नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान के आयत नंबर 81 रुकू नंबर 9। व इज़ अख़ज़ल्लहु, और जब अल्लाह ने लिया, मीसा कन्नबिय्यीना यानी इन यहूदियों से वादा नबियों के बारे में, लमा आतैतुकुम जब आ जाए तुम्हारे पास, मिन किताबियों किताब, व हिकमतन और हिकमत, सुमा जाअकुम रसूलुम फिर आ जाए तुम्हारे पास रसूल, मुसद्दिक़ कुल्ली मा माअकुम तस्दीक करते हुए उन किताबों की, मा माअकुम जो तुम्हारे पास पहले से तौरात ज़बूर इंजील मौजूद हों, ला तुमिनुन्ना तो तुम्हें ज़रूर ईमान लाना होगा, बेही उस नबी पर, वला तंसुरुन्नहु और तुम्हें ज़रूर उस नबी की मदद करनी होगी। काला इरशाद रब्बानी हुआ, अकरार तुम क्या तुम इकरार करते हो, व अखज़ तुम और तुम लेते हो, अला ज़ालिकुम इसरी इस बात पर मुझसे इसरार यानी वादा। कालू तो इन यहूदियों ने कहा था, अकररना हम इकरार करते हैं। काला तो इरशाद रब्बानी हुआ, फ़शहदू बस गवाह रहो, व आना माअकुम मिनश शाहिदीन मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। यानी अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को शरीयत और हिकमत दी थी, और अल्लाह ने इनसे वादा लिया था कि तुम्हारे पास जब मेरे रसूल आएँ तस्दीक करते हुए उन किताबों की जो तुम्हारे पास यानी तौरात ज़बूर इंजील मौजूद हैं, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें उन पर ईमान लाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। तो इन्होंने इकरार करके वादा लिया था, तो फिर अल्लाह ने कहा था कि गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फ़मन तवल्ला बस जो भी फिर गया, बादा ज़ालिका इसके बाद, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून यही लोग हैं जो नाफरमान हैं। यानी नबियों के आ जाने के बाद, वादा लेने के बाद जो भी फिरा ये लोग नाफरमान हैं। यानी कि ये पैगंबर इसी तरह आते रहे हैं। तो अल्लाह ने ना कोई यहूदियत बनाई, ना नुसरानियत बनाई, ना मुहम्मदियत बनाई, बल्कि अल्लाह ने दीन इस्लाम बनाया। अल्लाह अपना दीन किसको देता है, जो कोई इस्लाम का सच्चा तालिब इल्म हो, अल्लाह उसे अपना दीन समझा देता है। अल्लाह अपना दीन ज़बरदस्ती किसी पर फिट नहीं करता। अल्लाह फरमाते हैं, जो फिर गया यही लोग हैं जो नाफरमान हैं। आफ़ा गैरा दीन इल्लाही क्या ये चाहते हैं, अफ़ा गैरा दीन इल्लाही यबगूना क्या ये चाहते हैं अल्लाह के दीन के अलावा और दीन, वलहु अस्लमा जबकि उसी की ही फरमा बरदार है, मन फिस समावत ये हर वो चीज़ जो आसमानों में है, वल अर्ज़ी और जो ज़मीनों में है, तो खुशी से, व कर हूँ और ज़बरदस्ती या जब्बर से, व इलैहि युरजऊन और उसी की तरफ ही लौट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं, ये क्या चाहते हैं, दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन ये चाहते हैं, जबकि ज़मीन आसमान की हर चीज़ अल्लाह से जुड़ी हुई है, चाहे वो खुशी से जुड़ी हुई है या ज़बरदस्ती जुड़ी हुई है, बहरहाल हर चीज़ को उसी की तरफ ही वापस जाना है। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, आमन्ना बिल्लाही कि हम तो ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनज़िला अलैना और जो कुछ नाजिल हुआ हम पर यानी कुरान, वमा उनज़िला अला इब्राहीमा और जो कुछ नाजिल हुआ इब्राहीम पर यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अब शजरा नास्ब आ रहा है, जो कुछ नाजिल हुआ इब्राहीम पर, व इस्माइला और जो कुछ नाजिल हुआ इस्माइल पर, व इसहाका और जो कुछ नाजिल हुआ इसहाक पर, व याकूबा और याकूब पर, वल असबात और उनके औलादों पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो जिनको अल्लाह ने तहम्मुल वाला, हिल्म वाला बेटा कहा है, और इसहाक के साथ इल्म वाला बेटा, यानी इसलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम जो हज़रत इसहाक के नाम से मंसूब है, यानी इन्हीं के से शुरू हुई, तो अल्लाह ताला ने इन्हें बनी इसराइल की कौम को इल्म की वजह से तमाम कौमों पर चुन लिया, मुंतखब कर लिया। व याकूबा और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब, वल असबात और उनके औलादों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शामिल थे। वमा ऊते या मूसा व ईसा और जो कुछ देकर भेजे गए मूसा और ईसा, वन नबियुना और जो कुछ देकर भेजे गए दीगर नबी, मेरे रब हम अपने रब की तरफ से, लानो फ़र्क़ु बैना अहदिम मिनहुम हम इन नबियों में किसी में भी फ़र्क नहीं करते, व नहनु लहु मुस्लिमून और हम तो उसी के ही फरमा बरदार हैं।
यानी हम इन नबियों में किसी में भी फ़र्क नहीं करते, हम इन तमाम नबियों पर ईमान लाते हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं जिसने भी आखिरत की टिकट लेनी है तो वो तमाम नबियों पर ईमान लाए, किसी एक नबी का भी इनकार करना कुफर में शामिल हो जाता है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी, और जो भी तलाश करेगा चाहेगा दीन इस्लाम के अलावा दीनन कोई और दीन, फ़लन युक़बल मिन्हु, वो दीन इससे कबूल नहीं किया जाएगा, वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो बंदा आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। यानी दीन के अलावा जो कोई और दीन को पसंद करेगा तो वो आखिरत में खसारा पाने वाला यानी नुकसान उठाने वाला होगा। कैफ़ा यहदिल्लाहि कौमन, अल्लाह कैसे हिदायत दे सकता है उस कौम को, काफरू जिन्होंने कुफर किया। यानी मुसलमानों तुम इनकी रियायत चाहते हो, तुम इनकी हिदायत चाहते हो, इन यहूदियों की। अल्लाह इन यहूदियों को कैसे हिदायत देगा जबकि इन्होंने कुफर किया ईमान लाने के बाद। व शाहिदू, और ये गवाही दे चुके हैं, अन्ना रसूल हक़्क़ुन, के अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। व जाअहुमुल बय्यिनात, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास वाज़ेह निशानियाँ भी लेकर आए। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं हिदायत देता ऐसी ज़ालिम कौम को। यानी ये ईमान लाए थे, फिर इसके बाद इन्होंने इकरार किया था, लेकिन अल्लाह के रसूल को खुल्लम खुल्ला पहचानने के बाद भी इन्होंने इनकार कर दिया। अब अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम इनकी हिदायत चाहते हो, ये हिदायत पाने वाले नहीं हैं। और अल्लाह भी ऐसी ज़ालिम कौम को जो सारी निशानियाँ आ जाने के बाद भी इनकार कर दे, तो अल्लाह अपना दीन ज़बरदस्ती किसी पर फिट नहीं करता, अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत नहीं देता। उलाइका जज़ाअहुम, यही लोग हैं जिनका बदला होगा, अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत होगी, अस्तगफिरुल्लाह, वल मलाइकाति वन्नासी, और फरिश्तों की भी लानत होगी, वन्नासी अजमईन, और तमाम इंसानों की लानत होगी। यानी इन पर हर नेक और बद लानत करेगा। नेक बंदे भी लानत भेजेंगे इन पर, और बद इसलिए भेजेंगे क्योंकि वो कहेंगे तुम्हारी वजह से हम भी जहन्नम में आए हुए हैं। खालिदीन फ़ीहा, ये हमेशा इस जहन्नम में रहेंगे। ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, वो नहीं कम किया जाएगा इनसे अज़ाब। वलहुम युनज़रून, और ना ही इन्हें कोई मोहलत मिलेगी, यानी इनके लिए कोई सप्ली नहीं है कि दोबारा जाएं और वो दे कर आएँ, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए कोई मोहलत नहीं होगी। इल्लल्लज़ीना ताबू, हाँ जो तौबा कर लें, सिवा उनके कि जो तौबा कर लें, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, व असलहू, और अपनी इस्लाह कर लें, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अपनी ज़िंदगी में ही तौबा कर लें, ज़िंदगी में ही अपने आप को संवार लें, सुधार लें, तो बेशक अल्लाह ताला भी बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बेशक इन्नल्लज़ीना काफ़रू, इसके बरक्स वो लोग, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बादा ईमानहिम, ईमान लाने के बाद, सुम्मज़दादू, फिर ये बढ़ते गए। यानी एक तो ईमान पहले अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ला चुके थे, इसके बाद इन्होंने इनकार कर दिया हमारे नबी का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और इसके बाद ये बढ़ते गए कुफर में, यानी मुखालफत की। अल्लाह फरमाते हैं लन तुक़बला तौबातुहुम, हरगिज़ नहीं कबूल की जाएगी ऐसे लोगों से इनकी तौबा। व उलाइका हुमुज़ ज़ालून, यही लोग हैं जो गुमराह हैं, जो राह से भटके हुए हैं। इन्नल्लज़ीना काफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व मातू वहुम कुफरुन, और मर भी गए तो कुफर की हालत में मर गए। फ़लन युक़बला मिन अहदिम, बस हरगिज़ नहीं कबूल की जाएगी, मिन अहदिम, इनमें से किसी एक से भी, मिल उल अर्ज़ी, भरी हुई ज़मीन, ज़हबम, सोने चांदी की, वाला विफ्तदा भी, कि वो बदले में देना चाहे। यानी अगर कोई बंदा जो कुफर की हालत में मर गया है, वो भरी हुई ज़मीन, अव्वल तो किसी के पास होगी भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अगर वो भरी हुई ज़मीन भी सोने चांदी की ले आए तो फिर भी कबूल नहीं की जाएगी। यानी अल्लाह ने इनके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही लोग हैं जिनके लिए अलीमुम, दर्दनाक अज़ाब होगा। मा लहुम मिनन नासिरीन, ऐसे लोगों का कोई भी नहीं होगा मदद करने वाला। यानी ये जो ज़ोम है, गुमान है कि हमें फ़लाँ छुड़वाने के लिए आए हुए होंगे, फ़लाँ हमारे काम आएंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं ये अपने दिमाग से निकाल दो, वहाँ कोई भी नहीं होगा तुम्हारी मदद करने वाला, ना कोई सपली होगी कि पीछे पलट के जाके दुनिया से फिर सपली ले आओ। यहाँ बिल्कुल अल्लाह ताला ने
दो टोक तरीके से समझा दिया है कि अपनी ज़िंदगी में इस्लाह कर लो, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को संवार लो। इसमें अल्लाह ताला हमें मिसालें दे दे के बता रहे हैं कि वो कौम जिसको अल्लाह ताला ने तमाम जहान की कौमों पर चुन लिया था, मुंतखब कर लिया था, जिसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा यानी अल्लाह की महबूब थी, लेकिन अपने अमल से, अपने बुरे रवैयों की वजह से आज मज़ूल है। और उनकी जगह अल्लाह ताला ने बनो इस्माइल को इक़्तिदार दे दिया है। अब अल्लाह हमारा इम्तिहान कर रहे हैं कि हम में से कौन है जो अच्छे अमल करता है। अब अल्लाह उनकी मिसालें दे के हमें समझा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इसमें इबरत है अक्ल रखने वालों के लिए। अल्लाह ताला हमें नेक रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन।